नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्शन न्यूज़ हरियाणा। और अभी यूजीसी को एक्ट को लेकर जिस तरह से अभी देश भर में प्रदर्शन और धरने और विरोध भी हो रहा है, समर्थन भी हो रहा है। महर्षि दानिश विश्वविद्यालय में हमारे साथ विक्रम डोलिया और प्रदीप जायसवाल जी हैं। और इसमें जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि जो खासकर जो सवर्णों के अधिकार है, वो भाईचारा वो खत्म क्या हो सकता है, और इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। और जो एक्ट है उसको कितना ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है, हम बात करते हैं। विक्रम जी, जिस तरह से ये अभी एक्ट आ रहा है उसको लेकर किस तरह की। देखिए, यूजीसी के माध्यम से कोई बड़ा कानून पहली बार नहीं बनाया गया है। ये अमेंडमेंट है। भारतीय संविधान में भी अमेंडमेंट होते रहते हैं। समय की ज़रूरत के अनुसार कानून बनते रहते हैं और उनमें सुधार होते रहते हैं। तो इसमें भी उन्होंने सुधार करने की कोशिश की, लेकिन देश के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि भाई ये कानून इम्प्लीमेंट हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई सवर्ण जाति के लोगों को या बच्चों को फांसी तोड़ दिया जाएगा। भाई जो बच्चा संविधान की हद में रहेगा, एक दूसरे का मान सम्मान और भाईचारे से रहेगा, मुझे नहीं लगता उसको कहीं डरने की जरूरत है। इसमें डर वही लोग रहे हैं जिनकी मानसिकता कहीं ना कहीं कमजोर है, और जो आज आज़ादी के इतने साल बाद भी कहीं ना कहीं मानसिकता उनकी जातिवादी कुंठा से ग्रस्त है। आप देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर जगह जगह जिनका यूनिवर्सिटियों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वो रोड पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो इस प्रदेश का माहौल दोबारा बिगाड़ना चाहते हैं। यहाँ के बच्चों के अंदर जो जातिवादी जो जहर था वो खत्म हो चुका, उसको पुनः पैदा करना चाहते हैं। हमारे कैंपस में इस प्रकार की बेहूदगी कभी भी नहीं रही। हाँ, हम ये कह सकते हैं भाई नीतियों को लेकर टकराव जरूर रहे हैं कि भाई अथॉरिटी, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी की बात करें या और यूनिवर्सिटी की बात करें, तो कुलपति के चहेते लोगों को या उसकी रबड़ स्टैंप के रूप में जो आदमी काम कर सकते हैं, उन लोगों को प्राथमिकता दी जाती है और बड़ी बड़ी चेयरों पर बैठ जाती है। और वहां पर इसमें जो एक्ट में संशोधन किया गया है, जिसमें ओबीसी भी जोड़ा गया है, महिलाएं भी जोड़ी गई हैं, विकलांग भी जोड़ा गया है, क्या इसका एक्ट के तहत उनको जो है होता था हरासमेंट, या इस तरह के भेदभाव होते हैं नहीं होते? देखो, हमारी यूनिवर्सिटी में विकलांगता के बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट अभी शुरू किया गया है नया नया, और हमारे विश्वविद्यालय के बच्चे उन बच्चों का सम्मान करते हैं जो दिव्यांग बच्चे हैं। तो दिव्यांग बच्चे जो होते हैं, किसी न किसी रूप से परमात्मा ने एक संरचना की है, उनसे वो पिछड़ गए हैं। लेकिन भाई हमारे इंस्टीट्यूट में उनको और आगे बढ़ाने के लिए एक नई पहल की गई है। और भाई रही बैकवर्ड क्लास के ओबीसी बच्चे की, महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए तो अलग से सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी है, महिला अलग से पुलिस की हेल्पलाइन है, और महिला आयोग है, पता नहीं क्या क्या आयोग बना रखे हैं। इसको अगर सही मायने में यूज करना भाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट में करना है, तो नीतियों को मजबूती से लागू करवाने के लिए करिए कि भाई जिस भी वर्ग का जो अधिकार संवैधानिक प्रतिनिधित्व बनता है उसको मजबूती से दिलवाइए। आप अगर कोई साथी अगर किसी साथी के अपमान करता है, दुर्व्यवहार करता है, तो शेड्यूल कास्ट के बच्चे के लिए SC/ST एक्ट है, कोई करके देखो। चौकी है, थाने हैं और SC आयोग है, वहां अपनी कंप्लेंट करे। बस यूजीसी का काम तो पढ़े लिखे के बीच में जो नीति और निर्माण का काम हो रहा है उसमें भागीदारी को मजबूती से सुनिश्चित करे, जिससे कि प्रदेश के युवाओं को लगे कि भाई हाँ, सरकार सही में हमारे भले की सोच रहा है। प्रदीप, आप कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि श्रवण इसको ज्यादा बॉयकॉट कर रहे हैं। क्योंकि मैं कानून का शोधार्थी रहा हूँ, डॉक्टरेट मेरी जो है लॉ में ही है। और अगर मैं एक्ट की बात करूंगा तो इस देश में इतने एक्ट हैं, इतने बेर एक्ट हैं कि एक आदमी लेकर चल नहीं सकता, एक टेम्पू में एक ट्रक में नहीं आ सकते, इतने कानून बना रखे हैं। अगर उनकी हार्ड कॉपी आप लेके चलो तो एक ट्रक में समाएंगे नहीं, परंतु वो बनाने से और उनको इम्प्लीमेंट करने में दोनों में काफी ज्यादा अंतर है। जो है पुरानी आईपीसी की बात हो, चाहे बीएनएस की बात हो, नया कानून जो है लेकर आए हैं, या जो है SC/ST को जो है लीगल और सोशल प्रोटेक्शन के लिए जो नियम बनाए उनकी बात हो, क्या जो है SC/ST कमीशन बनाने से क्या SC/ST समाज के जो भाई हैं बहनें हैं, क्या उनका शोषण बंद हो गया? नहीं हुआ है। क्या महिला आयोग बनाने से या महिला थाना बनाने से, क्या महिला PCR स्थापित करने से क्या महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है वो रुक गया? नहीं रुका। कोई भी अपराध या कोई चीज रोकी जाएगी वो तब रोकी जाएगी जब मानसिकता बदली जाएगी। मानसिकता कैसे बदली जाएगी कि आप क्वालिटी एजुकेशन की बात करो,
क्वालिटी एजुकेशन दो, शिक्षित और सामाजिक रूप से लेकिन ताने बाने को सवाल ये जोड़कर है साथ कि लेने जो वाले लोग जो है उनको 50 भर्ती करो। सालों से दबा कुचला वर्ग है, अगर उसकी समानता की बात करता है ये, तो फिर सवर्ण जाति को इसको बायकॉट क्यों? कहाँ सर्टिफिकेट है कि ये जाति सवर्ण है या ये जाति ये है? कहाँ क्या कोई सरकार ने कोई सवर्ण जाति का कोई सर्टिफिकेट जारी देश किया भर है? में प्रदर्शन हो रहे हैं। नहीं, तो भाई मैं भी सामान्य वर्ग से आता हूँ। हरियाणा प्रदेश में जेजे मेरे पार्टी पास ने या मेरे इसका- परिवार के पास तो किसी जेजे के पार्टी पास ने- भी सवर्ण जाति का कोई आप सर्टिफिकेट जेजेपी नहीं है। पार्टी से भी आते होंगे, लेकिन इसमें जेजेपी ने भी बायकॉट कर दिया। राजनीतिक पार्टी इस नियम का विरोध करना, नीतियों का विरोध करना गलत नहीं होता। इस नियम में त्रुटियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मैं पहली पंक्ति से ये कह रहा हूं कि इसमें त्रुटियां हैं। ये नियम नहीं है, ये एक साजिश है। आप एक चीज बताइए ना कि शिकायत हुई कि क्यों, व्यवस्था तो ये होनी चाहिए कि हर कंप्लेंट पर कार्रवाई होगी, ना जाति देखकर, ना धर्म देखकर, ना संप्रदाय देखकर, ना क्षेत्र देखकर, हर शिकायत पर कार्रवाई होगी। व्यवस्था ये होनी चाहिए, सभी को न्याय मिले, व्यवस्था ये होनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की जो है संरचना की थी, निर्माण किया था संविधान का, वो सभी को न्याय दिलाने के लिए किया था। किसी एक जाति को, एक समुदाय को, एक वर्ग को वंचित तो नहीं रख सकते उसमें। परंतु यहाँ नियत पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि महिलाओं के विरुद्ध अपराध विश्वविद्यालयों में कितने हुए हैं, उन पर आज तक क्या कार्रवाई हुई है? अटेम्प्ट टू रेप तक के आरोप उन लोगों पर लगे हुए हैं जो कुलपति श्री के पदों पर बैठे हैं। हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान कुठियाड़ा जी मध्य प्रदेश में पुलिस रिकॉर्ड में प्रोक्लेम ऑफेंडर थे, पीओ थे, भगोड़े थे। और मध्य प्रदेश में जो आदमी भगोड़ा है पुलिस के रिकॉर्ड में, कानून में, कोर्ट में भगोड़ा घोषित हो चुका है, वो आदमी हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद का अध्यक्ष रहा, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से अपनी चेयर पे रहा, अपनी पावर को एंजॉय किया, और उसको अरेस्ट करना तो दूर की बात है, उसका वेतन तक नहीं रोका गया। तो कहां कानून ने काम किया? कानून बना दिया गया कमजोर के लिए, लाचार के लिए, गरीब के लिए, बेबस के लिए। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए कहां कानून है? चाहे वो बलात्कारियों को जो है राहत मिलने की बात हो। कई मुकदमे जानता हूं मैं जिनमें जो है पुलिस ने चार्जशीट ही पेश नहीं की, उसमें जो है डिफॉल्ट बेल जो पुलिस ने दिलवाई, सरकार ने दिलवाई अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। चार्जशीट पेश न होने के कारण डिफॉल्ट बेल कराई सरकार ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। तो वो कानून कहाँ है? कानून भी जो है हैसियत देखकर जो है, कानून जब न्याय करने लगेगा तो न्याय कहाँ मिलेगा? प्रदीप ने एक बात बताई थी अभी कि एक्ट बनाए जाते हैं लेकिन उसकी पालना नहीं की जाती समय। क्या जिस तरह से कहा कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो हजारों सालों से दबे कुचले, उनका जो सरकार संविधान में अधिकार दिए गए हैं, अभी एक्ट भी इसमें समानता की बात कर रहा है, तो इसको लेकर क्या वास्तव में इस तरह है? देखिए, मैं कहीं ना कहीं प्रदीप की बात का समर्थन करता हूं कि जैसे कानून जब लागू किए जाते हैं उनको धरातल पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। जैसे मैं आपको एमडी यूनिवर्सिटी का एग्जांपल बताऊं कि यहाँ के कुलगुरु के चारों तरफ एक वर्ग विशेष के लोग हैं, वो आप शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड का प्रतिनिधित्व देखिए। यूजीसी का जो एक्ट है, इसका लाने का उद्देश्य ये है कि जिन लोगों को आज़ादी के इतने दिन बाद भी उनका प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे, आप प्रोफेसर से बड़ा और क्या चाहते हो टीम में, लेकिन वहाँ भी जातिगत व्यक्ति को चिन्हित कर कर अपनी टीम के अंदर शामिल किया जाता है। इतनी चेयर है, उनमें से बता दो शेड्यूल कास्ट के बच्चों को लेकिन ये तो हर सरकार में नहीं है। आप हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करें, हम किसी सरकार की बात नहीं, तो वही करते हैं ना। नहीं सर, यहाँ पर पदों को बांटा जाता है। आप चीफ वार्डन है, आप डायरेक्टर हैं, आप इसमें देखिए जैसे आप रजिस्ट्रार हैं, आप डीन है, इस प्रकार के यूनिवर्सिटियों में जो पद बढ़ते हैं वो कुलगुरु की दया के ऊपर होता है, वर्ग विशेष के लोगों को दिया जाता है। आप प्रतिनिधित्व की वाक्य में अनदेखी की जाती है। ये भी उसके लेकर भी तो है ना बात करता है। किसी को कहीं ना कहीं जो बात हमारी है कि भाई कानून आप लाइए, लेकिन कानून को इम्प्लीमेंट तो कीजिए इस प्रकार की। प्रदीप को जिस तरह से यूनिवर्सिटी सेंटर की स्टेट की, जिसमें 45 सेंटर की हैं, हरियाणा की बात करें तो 22 यूनिवर्सिटी सेंटर की हैं, उसमें
शेड्यूल कास्ट ओबीसी का कितनी हिस्सेदारी है, बीसी या उसके लेकर कितनी बीसी? एक भी देखिए वाइस चांसलर मेरा मानना ये है, मैं इसमें मेरी राय थोड़ी सी अलग है। मेरी राय है कि शैक्षणिक योग्यता देखकर, व्यवहार देखकर, लीडरशिप क्वालिटी देखकर, जो है रिसर्च एक्सपीरियंस देखकर शिक्षाविद को वाइस चांसलर लगाना चाहिए, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी क्षेत्र से क्यों ना हो। लेकिन ऐसा हो रहा है। परंतु हमारा दुर्भाग्य क्या है? हमारा दुर्भाग्य है कभी जाति देखकर, कभी कुलपति एक जाति से है तो रजिस्ट्रार जो उस जाति का नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कभी जो जेंडर देखकर, मैं जेंडर स्पेसिफिक बात कह रहा हूँ, जेंडर देखकर कि मेल या फीमेल, अब भाई यहाँ मेल ही लगेगा, यहाँ प्रोटेस्ट ज्यादा होते हैं, फीमेल से यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी, यहाँ मेल ही लगाना पड़ेगा। या लेकिन उस सब में एक कॉमन बात अवश्य है। इसमें एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक कॉमन बात है जो पूरे देश के सभी विश्वविद्यालयों पर लागू होती है कि वाइस चांसलर के लिए पहली क्वालिफिकेशन जो है वो है कि भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के नेताओं के पैर छूने वाला व्यक्ति होना चाहिए। पहली क्वालिफिकेशन ये है। विद्यार्थियों के पैसे को आरएसएस के कार्यक्रमों पर उड़ाने वाला कुलपति चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन ये है। तीसरी क्वालिफिकेशन है, चाहे उसकी डिग्रियां नकली हो, चाहे उसको चरित्रहीन व्यक्ति हो, भ्रष्ट, करप्ट और चोर किस्म का व्यक्ति हो, अगर वो भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता है, नेताओं की सेवा करता है, आरएसएस के लोगों की सेवा करता है, तो उनके ढांचे में उनकी क्वालिफिकेशन वो बिल्कुल फिट बैठता है। सभी की समानता की बात करता है ना, सभी को वर्गों का। नहीं, ये इस एक्ट का नाम, इस समानता अगर देते तो आप 100% को ये राइट दे दो कि भाई एक ऐसी प्रणाली बनाइए कि कोई भी कंप्लेंट आएगी, चाहे वो कुलपति की आए या विद्यार्थी की आए, शिक्षक की आए या कर्मचारी की आए, जो है कि समाज के किसी वर्ग की भी आए, तुरंत प्रभाव से उस पर एक्शन लिया जाएगा। जी विक्रम, मैं इसको देखो, आपके चैनल ने एक बड़ा अच्छा मौका दिया है, एक मंच दिया है, और इससे डिफाइन हो जाएगा पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कि भाई इस बिल का समर्थन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भाई हरियाणा प्रदेश के अंदर 23 स्टेट यूनिवर्सिटी है, 22 एक सर नहीं सर 23 स्टेट यूनिवर्सिटी है और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हरियाणा के अंदर, और हेल्थ यूनिवर्सिटीज भी अपने ये सारी काउंट करा तो। लेकिन 23 यूनिवर्सिटियों के अंदर शेड्यूल कास्ट का कोई सिंगल वाइस चांसलर डिप्यूट नहीं करना, ये सीधे सीधे अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिनिधित्व पर कुठाराघात है। इस प्रकार के अधिकारों की रक्षा के लिए तो यूजीसी का एक्ट हो सकता है कि आप कोई रजिस्ट्रार डिप्यूट नहीं कर रहे, आप कोई एग्जाम कंट्रोलर डिप्यूट नहीं कर रहे, आप कोई वाइस चांसलर डिप्यूट। सरकार कहाँ सोई हुई है? सरकार को जगाने के लिए तरह तरह के यूजीसी के माध्यम से इस प्रकार के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, लेकिन ये प्रावधान यूजीसी ने एक अमेंडमेंट के माध्यम से लागू किया गया। हमारा सीधे तौर पे कहना है, आप करो ना मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमा दर्ज, एक भी हमारा वाइस चांसलर नहीं है शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से, आप करो यहाँ के गवर्नर को बर्खास्त, यहाँ का कोई रजिस्ट्रार डिप्यूट नहीं है। जब हायर एजुकेशन में आपका प्रतिनिधित्व नहीं है तो आप ये मुकदमे यूजीसी एक्ट के माध्यम से किस पे करोगे? मैं तो सीधे सीधे प्रदेश के मुख्य योग्यता होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता। हरियाणा प्रदेश के 23 यूनिवर्सिटियों में खूब तो प्रोफेसर हैं, खूब एसोसिएट प्रोफेसर है और खूब असिस्टेंट प्रोफेसर है। यहाँ तो स्कूलों के मास्टरों को भी वाइस चांसलर लगा दिया गया, कॉलेज के टीचर को भी वाइस चांसलर लगा दिया गया। क्या अनुसूचित जाति वर्ग से विश्वविद्यालयों के जो शिक्षाविद है, प्रोफेसर है, वो कमजोर हैं क्या? शिक्षाविद है, आपके पैमाने पे है। जो दलित समाज से जो है, मैं कहूँगा SC ST से जो है, बहुत से विद्वान हैं, विशेषज्ञ हैं और जो योग्य हैं। ऐसा नहीं है कि योग्य नहीं है। जो है, जो SC ST की बात हो या OBC की बात हो, तो वो विद्वान हैं, योग्य हैं, परंतु वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहे। अच्छा, फिर इसका विरोध भी तो बीजेपी के कुछ लोग कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी और जो है सभी जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कानून जो है सरकार बनाती, सरकार भारतीय जनता पार्टी के, शिक्षा मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, राम कुमार गौतम जी विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, पार्टी विरोधी गतिविधि में जो है उनकी सदस्यता भी जा सकती है।
अगर वो पार्टी विचारधारा से अलग चलते हैं तो कानून में यह भी प्रावधान है कि वो पार्टी की विचारधारा से अलग चलते हैं तो उन पर तुरंत प्रभाव से उनकी सदस्यता भी जा सकती है। चाहे पहलवान योगेश्वर दत्त हैं, चाहे सूरजपाल अम्मू हैं, ये लोग कौन हैं? ये क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं क्या? ये अग्रेसिव भाषण देकर, लोगों को भड़काकर जो क्या चाहते हैं, ये एक जो है पिच तैयार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। चुनाव की बैटिंग की, वोट की बैटिंग की पिच तैयार की जा रही है। मैं तो पूछना चाहता हूं, एक्ट आपने इतने बनाए हैं, आप बताइए ना, क्या SC ST को लीगल और सोशल प्रोटेक्शन दे पाए आप? क्या किसान को जो है कोई लीगल प्रोटेक्शन दे पाए? क्या MSP दे पाए? क्या विद्यार्थियों को राइट टू एजुकेशन जो फंडामेंटल राइट था, क्या वो दे पाए? किसी देश को, इस विश्व का इतिहास देख लीजिए, किसी भी देश को अगर बर्बाद किया जाता है तो सबसे पहले जो है प्रहार वहां की शिक्षा व्यवस्था पर किया जाता है। शिक्षा व्यवस्था में स्कूली शिक्षा को ध्वस्त जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश में कर दिया। यहाँ जितने भी लोग हैं, चाहे विश्वविद्यालय में आप सर्वे करा के लीजिए, कोई भी व्यक्ति अपने बेटे को क्या सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहता है? कोई भी क्या पढ़ाना चाहते हैं अपने बेटे को सरकारी स्कूल में? नहीं पढ़ाना चाहते। क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? क्योंकि ना सुविधाएं हैं, ना बिल्डिंग है, ना शौचालय है, ना शिक्षा के संबंध में कोई भी ऐसी चीज है जिससे संतुष्ट होकर वहां दाखिला कराया जाए। अब हायर एजुकेशन पे हम आते हैं, जो मुख्य मुद्दा है जिस पर चर्चा चल रही है। हायर एजुकेशन को टारगेट आज से नहीं, भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से, जिस दिन सत्ता में आई, टारगेट कर रही है। ये कक्षाएं नहीं, शाखाएं लगवाने वाले लोग हैं। कक्षाएं रुकवाकर शाखाएं लगवाने वाले लोग हैं। ये लोग जो है अनपढ़ लोगों को साइंस कंक्लेव में मुख्य स्पीकर के, तो चीफ स्पीकर के तौर पर, मुख्य वक्ता के तौर पर बुलाते हैं। कि अनपढ़ व्यक्ति है, वो साइंस कंक्लेव में क्या बताएगा? कौन सा सिद्धांत बताएगा? उसकी क्वालिफिकेशन क्या है कि वो RSS का नेता है। वाइस चांसलर को एक्सटेंशन लेनी है, जो सेकंड टर्म लेनी है, थर्ड टर्म लेनी है, 1 साल की एक्सटेंशन लेनी है, भर्तियां करनी है, वो वहां पर मदद करेगा। भर्तियां हो रही हैं, भर्तियों में स्क्रूटनी होती है, वो डॉक्यूमेंट्स की नहीं होती। ये भर्तियों में स्क्रूटनी जो है वो डॉक्यूमेंट्स की नहीं होती। स्क्रूटनी होती है किस राजनीतिक पार्टी से है, किस जाति से है। कैसे भेदभाव कम होगा या बढ़ेगा? नहीं, हरियाणा प्रदेश में जो है विद्यार्थी और विशेष रूप से युवा वर्ग इतना बेवकूफ नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी समझती है। जो है 2016 में भारतीय जनता पार्टी की साजिश से हमने बहुत कुछ सीखा है और हरियाणा प्रदेश के एक युवा ने सीखा है। ये जो इनका ये दाव जो है हरियाणा प्रदेश में तो नहीं चलेगा। आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं तो ये चाहूंगा कि भाई अगर इस प्रकार का एक्ट आता है तो सिर्फ कागजों तक सीमित ना रहे, उसका धरातल पर इम्प्लीमेंट हो। धरातल पर इम्प्लीमेंट हमारा मानना ये है कि जो सरकार की नीति और नियम है, संवैधानिक लोकतंत्र को बचाने के लिए जो तरह तरह के आदेश लाए जाते हैं, उनको धरातल पर इम्प्लीमेंट कर जो जिसका अधिकार जिस भी वर्ग का बनता है उसको दिया जाए। किसी से किसी भी प्रकार के राइट छीने ना जाए। बस मेरा तो इतना ही कहना है। बिल्कुल, UGC एक्ट 2026 में संशोधन किया गया है, उसको लेकर समानता की, भेदभाव की जो खत्म करने की बात जो इस एक्ट में की जा रही है, लेकिन फिलहाल इसका पुरजोर विरोध चल रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इसको कैसे लागू करती है। और जो जिस तरह से इन्होंने छात्र, जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने ये बताया है कि सरकार कानून बनाती है लेकिन उनके धरातल पर लागू करना बहुत जरूरी है। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।